बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा के अस्तित्व को क्यों अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मा, जिसे भारतीय संस्कृति में सृष्टि का मूल आधार माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन उसी ब्रह्मा को भगवान बुद्ध ने क्यों अस्वीकार कर दिया। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को बस यूं ऐसे ही नहीं अस्वीकार कर दिया, उसके पीछे नाना तरह के कारण थे। यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को क्यों अस्वीकार कर दिया, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा के अस्तित्व को क्यों अस्वीकार कर दिया। वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो देखिए, जब भगवान बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय एक मत प्रचलित था जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और बहुत ही सरल है। इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है, जिसे हम ब्रह्मा या ब्रह्मन कहते हैं। यह ब्रह्मा एक वास्तविकता है। आत्मा और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जीव आत्मा और ब्रह्म आत्मा की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब इसका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक ही है। जीव आत्मा और ब्रह्म आत्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है, और यही सिद्धांत है जिसे वेदांत कहते हैं। वेदांत, ये मत और यह दर्शन आज भी हमारे देश में प्रचलित है। आज भी हम इस दर्शन को वेदांत नाम से जानते हैं। जिस समय भगवान बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय भी यह मत प्रचलित था। इनके जो सिद्धांत थे वे बहुत ही सरल थे और थोड़े से थे। इनका मानना था कि जो आत्मा है वही ब्रह्मा है। जब मनुष्य आत्मबोध और आत्मज्ञान के जरिए यह जान लेता है कि उसका आत्मा ही ब्रह्मा है, तभी उसे मुक्ति या मोक्ष जैसी अवस्था प्राप्त होती है। और मनुष्य ये जान कैसे सकता है कि उसका अपना आप ही ब्रह्मा है? तो इसके लिए आत्मा और ब्रह्मा के बीच एकता का होना जरूरी है, और इसी दर्शन को वेदांत कहते हैं। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है, और इसीलिए यह अपनाने योग्य नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मण तरुण के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का कहना था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण होना आवश्यक है, क्योंकि सत्य सदैव प्रमाण लिए होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि सत्य हमेशा प्रमाण के साथ होता है।
इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को तब तक नहीं स्वीकार किया जा सकता जब तक वह सत्य प्रमाणित न हो। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा अनुमान प्रमाण। भगवान बुद्ध का सीधा प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्मा का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तुमने ब्रह्मा से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्मा को सूंघा है? वासेट का उत्तर था, नहीं। ब्रह्मा के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक था। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज के होने से ब्रह्मा के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका कोई भी उत्तर किसी के पास नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसीलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्मा का अस्तित्व है। जब भगवान बुद्ध लोगों से ब्रह्मा के बारे में पूछते थे कि क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है, ब्रह्मा का साक्षात्कार किया है, क्या उसे जाना है, तो लोगों का उत्तर था कि नहीं, हमने ब्रह्मा को नहीं देखा है, लेकिन अदृश्य होने पर भी चीजों का अस्तित्व होता है। ऐसे ही अदृश्य होने पर भी ब्रह्मा का अस्तित्व है। भगवान बुद्ध इस बात से असंतोषजनक थे। उन्होंने सदैव कहा है कि जो भी सत्य है वह सदैव प्रमाण के साथ होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन अर्थहीन बातों को कभी स्वीकार नहीं किया। यह कथन तो एकदम नंगा कथन है और एक असंभव स्थापना लिए हुए है, लेकिन तर्क के लिए मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। लोग कहते हैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है, क्योंकि यह अदृश्य है लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट न करती हो, तो हम उसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते। हम बिजली को अदृश्य होते हुए भी उसकी वास्तविकता को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को हम देख सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही इस अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, हमारे घर में बिजली का कनेक्शन होता है। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, या फिर जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाते हैं। तो यह अपने आप में प्रमाणित है कि बिजली अदृश्य है, लेकिन फिर भी वह वास्तविक है, क्योंकि बिजली का वास्तविक रूप तो हमें नहीं दिखता, लेकिन वह दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट अवश्य करती है और स्वयं को प्रमाणित करती है। इसीलिए उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वह कौन सी चीज है जिसे यह अदृश्य ब्रह्मा उत्पन्न करता है? अब भगवान बुद्ध का प्रश्न था उन लोगों से जो लोग ब्रह्मा में विश्वास रखते थे। भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं कि अदृश्य ब्रह्मा ऐसा क्या उत्पन्न करता है जिससे हम उसकी वास्तविकता को स्वीकार करें? उत्तर था, कुछ भी नहीं। और ना ही वासेट और भारद्वाज के पास इसका कोई उत्तर था। उनके दिमाग में अच्छी तरह कील ठोकने के लिए उन्होंने वासेट को संबोधित करके उससे पूछा, क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई भी एक ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? वासेट का उत्तर था,
गौतम, निश्चय से नहीं। तो क्या वासेठ, इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई भी एक ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा हो? वासेठ बोला, गौतम, निश्चय से नहीं। वासेठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में भी किसी ने ब्रह्मा को देखा है? किसी ने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया है? वासेठ बोला, गौतम, निश्चय से नहीं। अच्छा, तो वासेठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा है कि हम ब्रह्मा को जानते हैं, हमने ब्रह्मा को देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है और किधर है? वासेठ बोला, गौतम, निश्चय से नहीं। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, तो वासेठ, अब तुम्हें कैसा लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्मा साउज्य की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत मूर्खतापूर्ण बातचीत है? वासेठ बोला, हाँ, यह ऐसा ही है। तब आगे भगवान बुद्ध वासेठ को समझाते हुए कहते हैं, जैसे कोई अंधी की कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासपद है, शब्द मात्र, जिसमें कुछ भी सार नहीं है। वासेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वासेठ बोला, हाँ, यह ऐसा ही है। तो वासेठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे प्रदेश की जिस सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करते हो, वह कौन है? वह कहाँ से है? वह किस जाति से है? वह शूद्र जाति से है या वैश्य जाति से है? उसका रंग कैसा है? वह काली है या सांवली है? उसका गोत्र क्या है? वह लंबे कद की है कि छोटे कद की है कि मंझे कद की है? वह किस गांव या किस शहर में रहती है? तो उसका क्या उत्तर दिया जाएगा? वासेठ बोला, गौतम, निश्चय से कुछ भी नहीं, क्योंकि वह केवल कल्पना मात्र है और हम उसे नहीं जानते। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, तो क्या वासेठ, तुम्हें नहीं लगता कि ब्राह्मण की बात भी केवल उपहासपद है और मिथ्या विश्वास और कल्पनाओं पर आधारित है? जिस ब्रह्मा को किसी ने देखा नहीं, जिस ब्रह्मा का किसी को साक्षात्कार हुआ ही नहीं, फिर कैसे माना जा सकता है कि कहीं कोई ब्रह्मा है और कहीं कोई ब्रह्म लोक है? वासेठ, ब्राह्मणों का कथन केवल मिथ्या कथन है और कल्पनाओं पर आधारित है। इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, और जो प्रमाणित नहीं हो सकता वह केवल और केवल मिथ्या है। वास्तविकता से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे सभी कल्पनाओं से दूर रहकर स्वयं को जानने का प्रयास करे, तभी वह वास्तविकता समझ सकता है, वास्तविकता को जान सकता है और वास्तविकता का साक्षात्कार कर सकता है। इसीलिए वासेठ, ब्रह्मा यथार्थ नहीं है, और यदि कोई भी धर्म ब्रह्मा पर आश्रित है तो वो धर्म व्यर्थ है और अपनाने योग्य नहीं है। इसीलिए वासेठ, जब तक किसी चीज का प्रमाण न मिले उसे ऐसे ही स्वीकार न कर लो, अन्यथा अंधविश्वास में पड़े रहकर सदैव दुर्गति में ही जाओगे। तो ये वह कारण थे जिस वजह से भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। आशा करता हूँ कि आप भी इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। धन्यवाद।